लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएसबी के अराइवल डे पे 25 ऐसे मिस्टेक्स जो कि आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपको आईसीएसबी में मसला आता है। तो ये 25 चीजें अपने पास नोट करनी है आपने। ये गलतियां कभी भी आपने आईसीएसबी में नहीं करनी। सबसे पहले जैसे ही आपकी आईसीएसबी स्टार्ट होती है, जिस दिन आप लोगों को रिपोर्ट करना होता है सेंटर, उस दिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अपने साथ वो चीजें लेके जाते हैं जो कि आईसीएसबी में अंदर लेके जाना सख्ती से मना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे अपने साथ कोई मेडिसिन लेके जा रहे हैं, मेडिसिन आप लोग नहीं लेके जा सकते। बहुत सारे बच्चे अपने साथ मिरर लेके जा रहे हैं जो कि आप नहीं लेके जा सकते। इसके अलावा स्मोकिंग का सिगरेट नस्वार वगैरह आप लोग अंदर नहीं लेके जा सकते। तो कोशिश करें कि ये चीज़ अपने साथ ना लेकर जाएं। अगर लेके जा रहे हैं तो बाहर आपने फिर सबमिट करना है। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे, बाद में अगर वो तलाशी लेंगे, तलाशी में अगर पकड़ी गई तो फिर आपको मसला बनेगा। लिहाजा इन चीज़ों को आपने अपने साथ नहीं लेके जाना। इसके बाद बहुत सारे बच्चे, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, बैग में होते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन आईसीएसबी में जब आप लोग जाएंगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक फाइल में आपने लेकर जाने हैं, और फाइल अपने हाथ में आपने पकड़नी है। क्योंकि जब वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, डोमिसाइल का पूछेंगे, कॉल लेटर का आपसे पूछेंगे, इसके अलावा आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो एक फाइल में होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स। अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे भी तो उस टाइम आप आसानी से डॉक्यूमेंट्स उनको दे सकते हैं। इसके बाद आईसीएसबी में आपको अराइवल डे पे काफी इंतजार करना पड़ेगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वहां पे स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं। तो अगर आपको इंतजार करने का कहा जाए, आपने इंतजार करना है। कभी भी आपने उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी। अगर गुस्सा भी कोई स्टाफ आप पे करे तो आपने बर्दाश्त करना है। वो करेंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे वहां पे जो कि गुस्सा भी करेंगे, लेकिन आपने फिर वहां पे बर्दाश्त करना है। आगे से बदतमीजी आपने कभी भी नहीं करनी। इसके बाद वो आपको बता देंगे कि आईसीएसबी का जो सेंटर होगा, जैसे ही वो आपसे मोबाइल सबमिट करेंगे उससे पहले वो आपको बता देंगे कि मोबाइल फोन बंद रखें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वहां से वीडियोस बनाते हैं, कोई पिक्चर्स। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। वो आपको बताएंगे कि लाइन में खड़ा होना है, तो वहां पे बैठना फिर आपने नहीं है। और अगर वो आपको बताएंगे इस जगह आपने नहीं जाना, तो कोशिश करें कि उस जगह फिर आप ना जाए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो बता देते हैं कि इस जगह आपने नहीं जाना, वो बच्चे फिर दोबारा से उस जगह जाते हैं। तो ये गलती भी आपने वहां पे नहीं करनी। अब जैसे ही वो आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे, पिक्चर वो आपकी लेंगे, तो वो पिक्चर आप थोड़ा सा स्माइल करें, फेक भी ना लगे ये खुद से स्माइल कर रहे हैं, लेकिन उस पिक्चर में गुस्सा भी। अक्सर बच्चे जो पिक्चर होते हैं, ऐसे लग रहा है कि ये पिक्चर, ये लड़ाई करते वक्त जिसकी पिक्चर ली गई है, इतने गुस्से में होते हैं। तो गुस्से में आपने नहीं होना। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो थोड़ा सा आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब जैसे ही आप लोगों को रूम से लॉट हो जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वापस स्टाफ आ जाएगा, वो कहेंगे कि अगर किसी ने अपने कपड़े प्रेस कराने या धोने के लिए आपने देने हैं, तो आपने दे देने, कल सुबह तक आपको वापस मिल जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं फिर कल ही दे दूंगा। फिर कल उनके पास कपड़े नहीं होते, वो प्रेस ही नहीं होते। पहले आपने दे देना है उसी दिन अराइवल डे पे। अगर आपके कपड़े अगर प्रेस नहीं है तो आपने उनको कपड़े दे देने प्रेस करने के लिए। अगर धोने के लिए आपने देने तो वो भी आपने अराइवल डे पे ही दे देना है। फिर कैंटीन में आपके पास लॉक होंगे, आपको कबर्ड्स मिलेंगे इस बी में। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लॉक नहीं लेते अपने लिए और सामान वहां पे रखते हैं। फिर कहते हैं मेरा परफ्यूम यहाँ पे था, वो किधर गया, पैसे इसमें थे वो नहीं है, मेरे शूज थे वो गुम हो गए। तो पहले से ही अपने जो सामान आपका होगा उसकी हिफाजत आपने खुद करनी है। कोई भी आपकी सामान की हिफाजत नहीं करेगा, खुद आपने अपनी सामान की हिफाजत करनी है, क्योंकि आप ही जिम्मेदार है अपने सामान के। तो आपने जाना है कैंटीन, एक लाख होगा 50-60 रुपए का, वो आपने ले लेना है, और अपना सामान आपने खुद हिफाजत उसकी करनी है। इसके बाद जो मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे करते हैं, मेस का जो ड्रेस कोड होगा वो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पहन के जाना है। अक्सर बच्चे चप्पल में ही चले जाते हैं, कोई ट्रैक सूट में चले जाते हैं, कोई किस कपड़ों में जाते हैं, तो इस तरह से वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और जो आपका चेस्ट नंबर होगा वो सामने से पता चलेगा। तो अच्छे कपड़ों में आप लोग, जो भी मेस का कोड होगा, ड्रेस कोड, वो आपको बता देंगे, उसी में ही फिर आपने जाना है। और बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि रूम्स में भी वो बातें नहीं करते एक दूसरे से कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है। रूम में आपको कोई भी नहीं देख रहा, बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना है, गपशप करनी है अपने रूम में। कोई भी रूम में आपको कुछ नहीं कहेगा। आप ऑब्जर्व हो रहे हैं जोहर हाल में, आप ऑब्जर्व हो रहे हैं कमांड टास्क में, पीजीटी में, मिलिट्री प्लानिंग में, लेक्चरेट में, लेकिन रूम में आपको कोई भी नहीं देख रहा। अक्सर बच्चे कहते हैं जी कि कैमरे लगे, कैमरे नहीं होते आपके रूम में। इसके बाद जैसे ही आप लोग मेस जाएंगे अराइवल डे पे, मेस के बाद आपको कहा जाएगा कि अभी आपने जोहराल जाना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने पास आपका जो फाइल होगा वो आपके पास होना चाहिए। जोहराल में आपको रोल नंबर वगैरह देखना पड़ेगा, तो फाइल आपने अपने साथ लेके जाना है। आप लोग जब जाएंगे तो लाइन में आपने खड़ा होना है चेस्ट नंबर के हिसाब से। वहां पे जो आपकी जगह होगी उसी जगह पे ही आपने बैठना है। वहां पे रास्ते में आपने एक दूसरे से बातें नहीं करनी। वहां पे जब जाएंगे आप जोहराल में भी आराम से आपने बैठ जाना है। एक दूसरे से बातें आपने नहीं करनी, क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं करेंगे बातें करने के लिए। तो चुप आपने बैठना है वहां पे। अब जैसे ही आप लोग जोहर हाल जाएंगे, तो जोहर हाल से पहले ही आपके पास पानी का बोतल भी होना चाहिए। वॉशरूम आप उससे पहले ही जाए ताकि बाद में आपको जाना ना पड़े। आपके पास दो ब्लू बॉल पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं होंगे, एक अगर आपके पास होगा वो दरमियान में रुक जाएगा, तो फिर आप किससे मांगेंगे। इंक पेन आपके पास कभी भी नहीं होना चाहिए, वो आपका जो पेज होगा उसको खराब करेगा। ये भी आपने ख्याल रखना है।
अब जैसे ही बायोडाटा फॉर्म आपको देंगे, वो आपको कंप्लीट ए टू जेड बताएंगे सब कुछ कि आपने ये करना है। इमेच्योर सवाल आपने वहाँ पे नहीं पूछने। वो बता देते हैं कि यहाँ पे आपने अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बच्चा कहता है सर कैपिटल में लिखना है या स्मॉल लेटर्स में। तो ये इमेच्योर सवाल अपना पूछें, वो आपको बताएंगे सब कुछ। अगर आप इमेच्योर सवाल पूछेंगे तो आप वहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि आपका चेस नंबर जो होगा वो सामने डिस्प्ले हो रहा होगा और आप एकदम से हाईलाइट हो जाएंगे। ये मिस्टेक भी आपने नहीं करनी। फिर आपने बायोडेटा फॉर्म में टाइम मैनेज करना है, क्योंकि एक फॉर्म आप फिल करेंगे, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 फॉर्म्स आप लोग फिल करेंगे। टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नीट क्लीन आपका फॉर्म होना चाहिए। मिस्टेक ना करें, कटिंग ना करें, झूठ आपने बायोडेटा फॉर्म में नहीं बोलना। हम आपको वही बायोडेटा फॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को जो बायोडेटा फॉर्म ICSB में आता है। एक्स्ट्रा चीजें हम आपको नहीं देते, और 100% वही चीजें होंगी जो कि ICSB में आपसे पूछी जा रही है। आपको पता होना चाहिए, जब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं बायोडेटा फॉर्म की, यहाँ पे फिल करते हैं, जब आगे वो ICSB में जाते हैं तो जब उनको वही फॉर्म आता है, उनको लिखने में किसी किस्म का मसला नहीं होता। लेकिन एक बच्चा जब यहाँ से तैयारी करके नहीं जाता कि फॉर्म में क्या होगा, जब आगे उनको यही चीजें रिपीट होती हैं फॉर्म में, तो फिर उनको नहीं पता होता। तो लिहाजा यहाँ से ही आप बायोडेटा फॉर्म की प्रैक्टिस करके जाएं। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म में कौन सी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जा रहा है जी कि किस किस्म के दोस्त आपको बनाने पसंद है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, क्यों है वो। अगर आप रिजेक्ट हो गए, कौन सा करियर आप अडॉप्ट करेंगे, क्यों वो करियर आप अडॉप्ट करेंगे, और भी काफी चीजें हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। फिर फॉर्म के बाद आपका होता है जी मोमेंट ऑफ लाइफ। हैप्पीएस्ट मोमेंट भी हो सकता है, सैड मोमेंट भी हो सकता है, एम ऑफ लाइफ भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कैसे आपने लिखना है, क्या गलतियां नहीं करनी, इसकी भी हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। फिर जैसे ही आपने फॉर्म भी फिल कर दिया, मोमेंट ऑफ लाइफ भी लिख दिए, अब जो नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा वो है एस्से राइटिंग। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता एस्से। 500 वर्ड्स आपने लिखने होंगे, 20 मिनट का आपके पास टोटल टाइम होगा। एस्से का आपको पता होना चाहिए पैटर्न के बारे में, कौन से आपने एस्से में मिस्टेक्स नहीं करने। कंप्लीट इसकी भी हम आपको तैयारी करवाएंगे, ए से लेकर जेड तक। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो इससे यहाँ पे लिखते हैं और फिर वो हमें चेक करवाते हैं, जब वो इससे चेक करवाते हैं उनका पता चल जाता है उनको कि मैं इससे में क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। वही टॉपिक्स हम आपको देंगे जो कि ICSB में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब आप यहाँ पे उनपे प्रैक्टिस करेंगे, जब वही टॉपिक्स आपको ICSB में आएगा, तो किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। जहां से भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आपका ऐसे होगा वो अपने इंस्ट्रक्टर से चेक करवाएं कि इसमें कौन सी मिस्टेक है, किस तरह से मुझे इसको मजीद इंप्रूव करना चाहिए। कंप्लीट आपको पता होना चाहिए एसए के बारे में, क्योंकि ये जो आपका एसए होगा ये डिप्टी प्रेसिडेंट चेक करेगा। डिप्टी के टोटल 3 चीजें, एसए, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। अगर आप ये तीनों अच्छे होंगे तो डिप्टी प्रेसिडेंट को आप इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर अच्छे नहीं होंगे तो डिप्टी प्रेसिडेंट का वोट आपको नहीं मिलेगा। तो इससे जो है वो डिप्टी पे फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर आपका इससे अच्छा होगा तो डिप्टी ग्रुप डिस्कशन से पहले ही वो आपके बारे में एक माइंड बना लेगा। अगर आपका इससे ही खराब होगा तो डिप्टी कहेगा ये इसको कुछ भी नहीं पता। तो इससे आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी ICSB की क्लासेस स्टार्ट है, कंप्लीट आपकी तैयारी होगी ए से लेकर जेड तक। आपको आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक तैयार किया जाएगा। आप पे किसी किस्म के रट्टे नहीं लगाए जाएंगे। आपका जो भी फैमिली बैकग्राउंड होगा उसी के मुताबिक आपकी तैयारी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड है क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो ये जो स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।